नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा। क्या है संविधान सभा? तो दोस्तों, हम आपसे आग्रह और निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल पे ऑलरेडी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाले गए हैं, तो जाकर वहाँ देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों, हम आज शुरू करते हैं संविधान सभा। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं। तो दोस्तों देखिए, 1946 कब 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे व्यावहारिक रूप दिया था। तो देखिए, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। 1946 और कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया। तो यही देखा जाएगा कि यह कब हुआ। तो यह 22 जनवरी 1946 को 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन योजना ने भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया। ये फैक्ट आप सब याद रखिएगा। ये फैक्ट क्या करना है, याद रखना है। अब दूसरा देखिए, इसमें जो वही फैक्ट लिए गए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने थे? 389। 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 भारतीय रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों से थे। तो 389, तो इसको याद रखना है 292, 93 और 4। 292, 93 और 4, इस टाइप से इसको याद रख लीजिएगा। कई बार ये पूछ लेता है। इसमें देखिए वही पॉइंट लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट है जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। अब देखिए, संघ शक्ति समिति जो थी उसके जवाहरलाल नेहरू हुए। और चुनाव में कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी? टोटल जो चुनाव हुआ था या कितने पे हुआ था? 296 सीटों पे। कितने पे हुआ था? 296 पे, जिसमें कि 208 कांग्रेस को मिली थी, मुस्लिम सदस्य को 73 और अन्य को 15। तो टोटल देखिए 296 सीटों पे हुआ था। 296 सीटों पे हुआ था। तो 296 में से 208 कांग्रेस को हो गई, 73 मुस्लिम को हो गई और 15 सीटें अन्य पार्टियां जीती थी। तो ये जुलाई अगस्त 1946 संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। ये भी याद रखना, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और टोटल जो चुनाव हुआ था यह 296 सीटों पर हुआ था। कितनी सीटों पर हुआ था? 96 सीटों पर हुआ था, जिसमें से 208 कांग्रेस और मुस्लिम लीग 73 और अन्य पार्टियां कितनी जीती थी? अन्य पार्टियों को 15 सीटें मिली थी। लेकिन इसमें भी जो 93 सीटें थी देसी रियासतों की, वो भर नहीं पाई थी और खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय किया था। तो चुनाव क्योंकि टोटल कितने पे हुआ था? 296 पे हुआ था। तो हमें यही फैक्ट ध्यान देना है कि 296 पे हुआ था। इसमें कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य पार्टियां 15 जीती थी। अब इसमें देखिए नेक्स्ट फैक्ट जो है, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि को छोड़कर अन्य सभी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान मंत्रिसभा में शामिल हुए। तो हैदराबाद रियासत इसमें ज्वाइन नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक प्रांत के स्थानों को 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और साधारण में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया।
अच्छा, इसके अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखना कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलो याद रखना कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए नेक्स्ट जो हो रहा है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो फैक्ट दोनों याद रखना, जब अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर यही पूछ लिया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अगर उसमें अस्थायी और स्थायी नहीं लिखा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। नेक्स्ट देखिए हो रहा है कि 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा ही भारत डोमिनियन की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में पुनः सम्मिलित हुई। कब हुई? 14 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का दूसरा वाचन कब हुआ? 16 नवंबर 1949 को। 16 नवंबर 1949 को। ये पूछा जा चुके हैं प्रश्न है, इसलिए इसको याद रखिएगा। संविधान का तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को भारत की जनता ने भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान स्वीकार किया। कब किया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान बनाने का समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा कि BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर ये नियुक्त हुए थे। संविधान सभा के प्रत्येक प्रांत से प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया। कितने? प्रत्येक 10 लाख में। अब देखिए प्रतिनिधित्व संविधान सभा का पुनर्गठन। प्रतिनिधित्व संविधान सभा का पुनर्गठन। भारत विभाजन योजना के बाद भारत और पाकिस्तान को पृथक संविधान बनाना था, अतः संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। तो इसमें देखिए किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बनता है। तो ये चीज़ें याद रखना, 2 से 3 बार वीडियो देखने के बाद ये चीज़ें सारी आपको याद हो जाएंगी। जैसे संचालन समिति, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय का था सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। झंडा समिति JB कृपलानी। और रियासत समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम सरकार, अब जो अंतरिम सरकार बनी इंटरिम गवर्नमेंट, इसमें कौन क्या था वो देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के अनुपात उपाध्यक्ष और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल देख रहे थे। सरदार वल्लभ भाई को गृह विभाग और प्रसारण मिला था। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय इनके पास था। सिराज गोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। CH भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। आसफ अली रेलवे। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। जगजीवन राम को क्या मिला था? श्रम मंत्रालय। अब इसमें देखिए जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनको क्या क्या मिला था? तो लियाकत अली को वित्त मंत्रालय मिला था। II चुंदरीगर को वाणिज्य। अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि और गजन फट अली खां को स्वास्थ्य विभाग मिला था। संविधान सभा के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व एक बार देख लेते हैं कौन कितना किया था। तो इसमें देखिए नेपाली 1 थे, सिख 5 थे, पारसी 3 थे, ईसाई 7, आंग्ल भारतीय 3, अनुसूचित जनजातियाँ 5, अनुसूचित जनजातियाँ 5 और अनुसूचित जातियाँ जो थीं 33 थीं और मुस्लिम कितने थे? 31 थे।
अब देखिए जो नेक्स्ट है कि अंतिम रूप से संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ उस समय बनाई गई थी। संविधान पर संविधान सभा सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर और कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के श्रीगणेश के बाद राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया। 26 जनवरी 1950। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, और वीडियो 2 से 4 बार देख लीजिएगा, ये सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट के साथ।